भोजूडीही कोल वाचरी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्री मांग को लेकर भोजूडीही कोल वाचरी के मेन गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का आज तीसरा दिन भी जारी है। मोर्चा का मांग है कि जिस तरह बीसीसीएल प्रबंधन ने 4 वाचरी को रिनोवेशन करवाया गया, जिसमें दुग्धा, मधुबन, महुदा और सुदामडीही, उसी तरह भोजूडीही कोल वाचरी को रिनोवेशन कराया जाए। रॉ कोल वाचरी को उपलब्ध कराना, पुराना कोल वाचरी को किसी भी कीमत पर बंद नहीं करना, 13 वर्ष का पीएफ देने एवं ठेका मजदूरों को 10 महीना का वेतन देने और मृत कर्मियों एवं रिटायरमेंट कर्मी को जो भी पैसा हो अविलंब देने की मांग को लेकर 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। प्रबंधन जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करता है, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। ठेका मजदूर एवं संयुक्त मोर्चा के सचिव दीपक महतो ने कहा कि बीसीसीएल द्वारा जिस तरह 4 वाचरी को रिनोवेशन कराया गया, उसी तरह भोजूडीही कोल वाचरी को रिनोवेशन कराया जाए। ठेका मजदूरों को 10 माह की वेतन जल्द से जल्द नहीं मिलता है और हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेंगे। इसके खिलाफ एक सुर में संयुक्त मोर्चा में आंदोलन को तीव्र करने का संकल्प लेंगे और चक्का जाम करेंगे। आज 13 वर्ष हो चुका है, लेकिन पीएफ का पैसा और रिटायरमेंट किए हुए मजदूर को और मृतक किए गए मजदूर को नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर दीपक महतो, अशोक तिवारी, जयदेव महतो, आंदो महतो, गौतम बावरी, कालीपद महतो, भक्ति महतो, खांदू कुंभकर के अलावा सभी ठेका मजदूर उपस्थित थे। देखा जा रहा कि सभी मजदूर आज हड़ताल पे है, कारण क्या है? देखिए, अभी तो हमारा दो जो संगठन है लाल झंडा का, आपका सीटू और AIUTC का जो संगठन है लाल झंडा वाला, तो हम लोग पिछले 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मांग मेरा वही है जो वासरी को रिनोवेशन कराया जाए, जैसे कि आपका बीसीसीएल के अंदर में जो 4 वासरी का रिनोवेशन हो रहा है, जैसे दुग्धा, महुदा, मधुबन और सुदामडी, उसी तरह भोजूडी को भी हम लोग डिमांड में रखे, इसको भी रिनोवेशन किया जाए। भोजूडी को काहे छोड़ दिया मैनेजमेंट, इसके विरोध में हम लोग का ये धरना भी चल रहा है। दूसरा बात है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो आपका आज 3 साल से लगातार हम लोग यही आंदोलन करते आ रहे हैं कि जो डेथ कर गया, रिटायरमेंट कर गया, उसका भी पीएफ पेंशन का पैसा नहीं मिला है। हम लोग बार बार मैनेजमेंट से वार्ता किए हैं, वार्ता में आश्वासन खाली मिला है, और CMD से भी वार्ता किए हैं, उसमें भी खाली आश्वासन मिला है। आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम लोग बाध्य है कि हम लोग को जो डेथ और रिटायरमेंट आदमी का जो हालत हो गया, ना खा के मरेगा वो लोग अगर पीएफ पर पेंशन पैसा अगर नहीं मिलेगा तो। इसी मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि 10 महीने का जो हमारा सैलरी है एक आदमी का, जो स्किल लेबर है, उसका लगभग 2,30,000 40,000 करके पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास। जैसे अनस्किल लेबर का भी वैसा ही है, किसी का 1.5 लाख, किसी का 1,70,000 वैसे पड़ा हुआ है। तो 10 महीने का सैलरी पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है हमारा जो बोनस 23-24 का जो बोनस है हर जगह दिया गया। अभी तो आपका JBCI का जो मीटिंग हुआ था बोनस के लिए परमिट श्रमिक का, उसमें भी एक कर दिया गया है कि ठेका श्रमिक को 8.33 बोनस दिया जाएगा। लेकिन भोजूडी में मैनेजमेंट पूरा तरह से मैनेजमेंट का या वादा खिलाफी कर रहा है। इसमें बोला कि बोनस आप लोग को नहीं मिलेगा, ये प्लांट चल नहीं रहा। तो अगर ये प्लांट नहीं चल रहा तो परमानेंट वर्कर को कैसे बोनस मिल रहा है? बाकी दूसरा जो ठेका मजदूर है, जो हमारा इंटेक बोले मार्शल यार्ड में काम करते, उन लोगों को कैसे बोनस मिल रहा है? तो यही हमारा 4 मुद्दा है। इसी को लेकर हम लोग दोनों ज्वाइंट फ्रंट जो लाल झंडा का वो लेकर हम लोग बैठे हैं। इसमें तमाम आदमी को हम लोग अपील भी किए हैं कि जो इलाका का जो आदमी है उसको भी हम अपील किए हैं कि आप लोग इस आंदोलन में सपोर्ट करिए। अगर हम लोग जिंदा रहेगा तो आप लोग का जो दुकानदारी हो चलेगा, नहीं तो इलाका का जो पूरा इकोनॉमी है पूरा धंस जाएगा। जो आपका जो सारा गांव, अगल बगल का गांव जो इसी से चलता है। मेरा जो 8 लगवा गांव है मेरा प्लान का, जैसे साँतालडी, भोजूडी, आपका साँतालडी, नमकग्राम, हुसेड़, गोटाण, कमरगोड़ा, नमकग्राम, आपका जोराडी, सब गांव का जो आदमी है, कुछ ना कुछ आदमी तो इस भोजूडी में काम करता है, वो सब धीरे धीरे बेकार हो जाएगा और पलायन बढ़ेगा मेरा राज्य से। ये राज्य से दूसरा राज्य काम करने जाने पड़ेगा, दूसरा और ज़्यादा संख्या में आदमी अब बाहर जाना पड़ेगा अगर ये वासरी बंद हो जाएगा। कब से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं? आज लगातार 11 तारीख से बैठे हुए हैं, 11/11/2024 से लगातार बैठे हुए हैं। इस मुद्दा को लेकर क्या विभाग से बात किए थे? बात किए हम लोग 12 तारीख को वार्ता हुआ, जहाँ भोजूडी कोल वासरी का PO था, पर्सनल मैनेजर था। ये लोग बोला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश खाली कर रहे हैं। ये हम लोग 3 साल से यही सुन रहे हैं कि कोशिश हो रहा है, लेकिन कोशिश का कोई फल नहीं निकल रहा है। चाहे CMD बोले, चाहे आपका PO बोले, चाहे आपका जनरल मैनेजर बोले, किसी से कोई हो नहीं रहा है। ये लोग चाह भी नहीं रहा है कि भोजूडी का जो वर्कर का मुद्दा है ये कम से कम सॉल्व हो जाए। अगर मैनेजमेंट अपना तरफ से थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान देगा, तो ये छोटा सा मुद्दा है
CMPF वाला उस वक्त आउट हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट चाहता नहीं है। मैनेजमेंट अगर आपकी मुद्दा पूरा नहीं करती है तो इससे आगे क्या सोचे हैं? देखिए, हम लोग तो अभी लगातार धरना में अनिश्चितकालीन जितना दिन चलेगा, उसके बाद अगर धरना में कुछ नहीं निकल के आता तो हम लोग वासारी का जो ट्रांसपोर्टिंग है वो पूरा हम लोग ठप कर देंगे। चाहे वासारी का अपना गाड़ी हो चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, जो यहाँ से कोयला निकल रहा है आपका हाईवा से, वो पूरा हम लोग ठप कर देंगे। उसमें भी अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग शेष में हम लोग आमरण अनशन में जाएंगे। क्या नाम हुआ? दीपक महतो, जॉइंट फ्रंट का सेक्रेटरी। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती